हमारे सभी दर्शकों अशोक मुर्गी राम फिलहाल इस टाइम मौजूद है नानूंदल का है बुडाना गांव, क्योंकि आप सभी को पता है जो बुडाना गांव है बहुत चर्चित हुआ है, क्योंकि जो आप सभी को पता है जो 11 दिन के अंदर 2 मर्डर हुए थे। और आपको बता दें जो कृष्णा की कल 13 में हुई है, और जो आरोपी था उसके जो हथियार थे वो लगातार जो गाँव वाले हैं वो उनको ढूंढने में लगे हुए थे तालाब में, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन ने कहना था जो हथियार है वो तालाब में है, लेकिन जो कल है वो हथियार मिल गए, क्योंकि आपको बता देंगे जो पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो तालाब घर पर ही मिले हैं। और हमारे साथ फौजी साहब और जो विनय खत्रिया जो खिलाड़ी है जो कृष्ण कृष्णा इसकी मम्मी लगती है, हम इनसे बात करेंगे। राम राम फौजी साहब। राम राम जी। कल वो हथियार बरामद हो गए हैं, क्या कहना चाहोगे, कहाँ मिले थे वो हथियार प्रशासन की तरफ से जो मैसेज मिला, सरपंच साहब ने मेरे को बताया, वो उनके घर से मिले हैं। अच्छा। और 5 दिन से हम जोड़ की सफाई कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे। एक तरह से हमें बेवकूफ बनाया गया। कातिल बोलता मैंने यहाँ फेंका और हथियार बरामद हो रहा है कातिल के घर से। तो कातिल गुमराह कर रहा था या कौन कर रहा था, हमें इस बात का कोई बहुत मलाल है। हमारा पशुओं को पीने का पानी था, अब हम पशु कहाँ लेके जाए। वो 5 दिन में जोड़ खाली हुआ, वो फिर भी 1-1.5 फुट। फिर प्रशासन ने जब हथियार बरामद हो गया तो हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 5 बजे के करीब हमारे सरपंच साहब को मैंने कहा पूछो क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने बताया कि हथियार बरामद होगा। कहाँ मिला? मिला साधु के घर मिला। उसके बाद हमने वो ट्रैक्टर वगैरह बंद कराए। किस टाइम मिला था उनको, प्रशासन ने कब पता लग गया हथियार? सुबह बता रहे हैं 4 बजे 5 बजे करेक्ट टाइम। पास कब बताया? शाम को 5 बजे। वो भी आपने पूछा? हाँ वो भी पूछा, प्रशासन ने नहीं बताया। करीबन 13 घंटे के बाद बताया हमारे को। 13 घंटे हो चुके थे जिस टाइम तीन हमें मारा तेल फूका थे, जोड़ में पानी काढ़ा थे, सापा में बाल खड़े थे, उन्हें खाओ पियो किमें करो। पुलिस वाले थे कुर्सियां बैठे थे, 2 रजिस्टर रखा ऊपर, बैंगन लगू में करे नहीं कि हमारी ब्रांड मट्टी अड़े इतनी कर दी जिसका को अंदाजा ही नहीं। ठीक है, वो तो बात बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ और एक तरह से दिल टूट गया हमारा। मैं मेरी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ। कुम्हार मिट्टी जब बिल्कुल बारीक हो जाती ना, उसको गूंथ के फिर बर्तन का आकार देता है, तब उसकी कीमत होती है। मेरी कौम आज भी बड़े बड़े बाठों में है। जब तक आप मुहिम बर्तन बनाने, वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार की मिट्टी की तरह नहीं हो जाओगे, गुथोगे नहीं, तो ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे, ऐसे ही गाजर मूली की दाढ़ काटा जाएगा और कोई सुनाई नहीं। और देखो हमारा बेटा गुरमीत की पिटाई करवा दी उस अक्यूज ने, अनूप ने नाम लेकर के। साजिश करता ने इसको पूरा गाइड किया है, कैसे सबूत छिपाने हैं, कैसे कैसे इनके घर वालों को छिपाना है, मतलब शामिल करना है। हमारा तो मतलब एक तरह से मुर्गा बना दिया ना घुमा के। गुरमीत? हाँ गुरमीत ये रहा चला के देखो भाई साहब। जयवीर वाला मामला में, हाँ जयवीर के केस में ये उसने गोद ले रखा था और इस बेटे का इंटरोगेशन हुआ है। ये उस अनूप ने फंसाया इसको। अच्छा, अनूप ने फंसाया? हाँ, अनूप ने इसका नाम लिया कि मैंने इसके कहने पे मर्डर किया, पर वो छोटा लड़का था, वो टूटा। उसने बताया कि दोनों कत्ल हमने किए हैं। ये भी चलो भगवान ने कोई उनको दी, इसको बचाया जाए या निर्दोष को, ये बच गया नहीं, इसका भी काम कर दिया था। आधा इंटेरोगेशन हुआ था, अब ऐसी हालत है, अगर इसका पूरा इंटेरोगेशन हो जाता ना तो ये चल नहीं सकता था। और वो कातिल गांव में आता है, जब उसको ऐसे जुल्फों में हाथ फेरता है, मुस्कुराता है गांव वालों को देख करके। और हमने प्रशासन से मांग भी की थी, इसको जब भी लिया जाए, सरपंच साहब ने भी कहा हमारे को फोन करो, हम हमारी गांव वालों को एक साइड करेंगे, सुरक्षा में ले आओ। उसके बाद भी अगले दिन बोलेरो में 2 कांस्टेबलों के साथ एक ड्राइवर और ले आए। हम तो ये मनसा समझ नहीं पाए क्यों भीड़ में ले आ जा रहा है उसको। और कातिल के घर हमने एसपी साहब को भी शिकायत की थी, ये कोई भी ढोंग कर सकते हैं बराबर केस करने के लिए। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फिर भी हमारे साथ इतना बर्बरतापूर्वक 2 मर्डर किए। और कुछ पूछना तो विनय आ रहा है, उससे भी बात कर सकते हो आप। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, मतलब मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। देश की एकता के लिए हमारा इतिहास देख सकते हो, किसान कौम का, इस देश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। वीर गोकुला जाट हो चाहे हरवीर गुलिया हो, ठीक है, देश के लिए लड़े हम।
अब भी सेना में हमारे बेटे हैं, हाँ, कोई महीना खाली नहीं जाता जो देश के लिए शहादत देकर नहीं आते, तिरंगे में लिपट कर आते। पर मेरी कौम के साथ, मेरी किसान कौम के साथ इतनी बर्बर हत्या होने के बाद एक सौतोला व्यवहार किया जा रहा है। कातिलों की जमानत हो रही है, क्यों हो रही है? हाँ, 13 जब हाँ 13 से पहले जमानत होगी। जब उसका बेटा कत्ल करके आया, माँ बाप सबूत मिटा रहे हैं, दूसरा कत्ल किया, फिर माँ बाप सबूत मिटा रहे हैं, तो उनको पनाह गए और सबूत मिटाने की धाराएं लाके, हल्की बेलेबल धाराएं हैं ये, और वो बेल होगी उनकी। क्या वो साजिश करता नहीं है? किसी का बेटा पनाह का तो जब होता वो दूसरे घर रुकता, वो तो उसके घर में है, पनाह का कैसे हुआ? वो उसके माँ बाप उसके साजिश में मदद कर रहे हैं और फिर सारे गांव को गुमराह कर रहा है। गांव की कमेटी में आता है। कितना शातिर आदमी है ये सारा घर क्रिमिनल इसके आका राजेश ने बनाया, और राजेश का ऊपर आका है, वो इनको गाइड करता है। तो आप देख लो क्या मिला इनको। ये सिर्फ एक नफरत का जहर घोलना चाहते थे ताकि हम इनके ऊपर एग्रेसिव होकर कोई कार्रवाई करें। पर हम शांति प्रिय लोग हैं, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, मानवता हमारे धर्म है। और मैं एक सैनिक होने के नाते ये कहना चाहता हूं, जो लोग हमने अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जिया है, आगे की जिंदगी भी सच्चाई और ईमानदारी से जिएंगे। जो लोग इसकी मदद कर रहे हैं, मैं उनको दुआ देता हूं, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो या छोटा हो कर्मचारी, मदद जरूर हो रही है। तुम्हारा नाश होगा, परमात्मा लेखा लेगा, कर लो जितना करना है। चलो देखो और ये दानक जो समाज की बिरादरी के जो ये आदमी है, ये सारे हमारे परिवार वर्ग थे। इनका तो हमारा भी ना कोई काम चलिया करता, और हमारा इनमें ना कोई काम चलिया करता। इन्होंने हमारा के लिए काम कर दिया, आड़े आना, लकड़ी जाड़े, ये तो दानक रहे। और यू पहला खेत मारा रहा, आड़े इनके डांगर, आड़े ये इनका जो इनका तो हमारा भी नहीं काम चलिया करता, इनका हमारा भी नहीं काम चलिया करता। इन खेत में मजदूरी चाहिए, हमने खेत में मजदूर चाहिए। आपने भाई उन्होंने मर्डर कर जगह ना नहीं लगता, हैं? नहीं लगता, नहीं लगता भाई। अभी कोई मास्टरमाइंड ऐसा है तो इन बड़का ऐसे बड़कन तैयार करके ने यू काम करवा रखा है। हमें इस फैसले संतुष्ट को नहीं, इन्हें मार दिए, काट दिए, गिर दिए। हाँ, ये जो ये भी दानक बिरादरी में ऐसे हैं जो हमारे जो चलो उनके परिवार के कक्कताऊ के हैं, वो हमारे घर ये भी आवे हैं, अच्छा आज भी आवे हैं। अच्छा मामला तो कोई नफरत नहीं, मामला उससे नफरत है जो दोषी है। अच्छा बस उससे हाँ बस, आप जो दोषी नहीं है उसका ताऊ है, काका है, चाचा है, मामला तो क्या नफरत है, उनमें हमारे पर